जी, जय श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज का विषय है अमृत बेला। तो आइए चर्चा करते हैं अमृत बेला के विषय में, क्योंकि प्रश्न उठता है कि अमृत बेला में क्यों उठें और उठें तो क्या करें, और करते भी हैं तो उसके फायदे क्या हैं, हमें उसकी क्या प्राप्ति होती है। तो अमृत बेले बहुत पावरफुल है हमारे आपके लिए। अगर अमृत बेले में उठ के हम अपने मन को उस प्रभु प्रेम के प्रीत में जोड़ते हैं, उस कनेक्शन में लगाते हैं, तो हमारे अंदर के भी वो बल्ब जल जाता है और हम आत्मा रिचार्ज हो जाते हैं जो अभी तक डिस्चार्ज थे। तो बहुत पावरफुल योग है अमृत बेले का। अब बहुत सहजता से मैं आपको मार्ग बताऊंगी कि अमृत बेला में हम उठ भी जाएं, हमारा काम भी बन जाए और कोई मेहनत, कोई बल ना लगे, कोई आलस ना आए। तो एक व्यक्ति क्या करता है, उठता है 4 बजे, दूसरा उठता है 5 बजे, तो तीसरा उठता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ऐसे लोग उठते हैं। तो जो 4 बजे व्यक्ति उठता है वो परमात्मा का परफेक्ट बच्चा है, योगी है वो। और जो 5 बजे उठता है वो परमात्मा का भक्त है। और जो 6 बजे उठता है वो भोगी बच्चा है। क्यों भोगी है? क्योंकि वो नींद के थोड़ा सुख को और भोगना चाहता है। अगर आँख खुल भी जाती है तो वो सोचता है थोड़ा सा नींद का सुख और ले लें, थोड़ा सा नींद का सुख और ले लें। और यही करते करते थोड़ा थोड़ा 8 बज जाता है, 9 बज जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो वो बच्चा भोगी है जो नींद के सुख को भोगना चाहता है। यही नींद के सुख भोगने पर उसको रोग का निर्माण हो जाता। जो बच्चा 7 बजे उठता है वो रोगी है, क्योंकि नींद के सुख को भोगने में रोगी हो गया। 7 बजे बच्चा उठने वाला रोगी है। और क्यों रोगी है? क्योंकि वो उठेगा तो अवश्य बोलेगा। पूरे बदन में उसके दर्द, कहीं ना कहीं कमर में दर्द, सर में दर्द बना ही रहता है। क्योंकि प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं। कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भयो, रवि उगत है तुम सोवत हो। जो सुबह अमृत बेला में सोता है, बेड पे पड़ा रहता है, वो बहुत कुछ अपना खोता रहता है। वो बिल्कुल खाली इंसान होता है। उसकी आत्मा की बैटरी कभी चार्ज नहीं होती। तो हमें सुबह अमृत बेला में उठ के अपने आप को चार्ज करना है और दिन भर मस्ती में रहना है। जब हम चार्ज कर लेंगे सुबह सुबह, अपने मन के कनेक्शन को उस परमात्मा की ऊर्जा में मिला देंगे, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर आ जाता है। फिर हम बड़े ऊर्जावान हो जाते हैं और दिन भर के किसी भी कार्य के क्षेत्र में बिना थकावट का काम करते हैं, कोई थकान नहीं आती। मगर जो व्यक्ति 8 बजे बिस्तर उठता है, जो व्यक्ति 8 बजे बिस्तर से उठता है, उसके लिस्ट में कहीं कोई नाम नहीं है, रोगी भोगी का भी नाम नहीं है। जो 8 बजे बिस्तर छोड़ता है वो सबको पार कर गया, उसका कोई जीवन नहीं। तो अमृत बेला इतना पावरफुल है कि इसमें अगर हम उठ के 4 बजे इस अमृत बेले में अपना योग करें, ध्यान करें, तो हम चार्ज हो जाते हैं और पूरे के पूरे दिन हर कार्य के क्षेत्र में बड़े उत्साह, बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारा काम होता है और शरीर में कोई थकावट नहीं होती। आप इसको करके देख लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि कैसे हम सहजता के साथ 4 बजे उठ जाएं। तो पहली बात हम अपने साथ ये करें कि शाम को भोजन प्रसाद ग्रहण करके समय के साथ अपने बेड पे चले जाएं।
जब 9 साढ़े 9 बजे तक हम अपने बेड पे जाएंगे तो 10 साढ़े 10 तक तो नींद आ ही जानी है। और जब इतने बजे तक नींद आ जाएगी तो बड़ी सहजता के साथ सुबह हमारी नींद खुल जाएगी। उसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी होगी, कोई बल नहीं लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज कि जब हम सोते हैं तो सोते समय उस प्रभु से ध्यान करते हुए अवश्य कहें कि हे प्रभु, मुझे आप सुबह 4 बजे जगा देना, ताकि आपसे प्रीत करने वाला कोई भी व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, तो मुझे आपके प्रीत में प्रीत जोड़नी है, आपके गोद में बैठना है, आपका वरदान लेना है, आपका अनुदान लेना है, आपके ऊर्जाओं का बारिश कराना है अपने आप पे, अपने को चार्ज कराना है। जब इस तरह से कहेंगे तो हमारे माइंड में वो अलार्म खुद की खुद बैठ जाता है और अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु आएंगे और ठीक 4 बजे आपको जगा देंगे। आप इस आइडिया को अपना के देखना। और जब हम सुबह उठते हैं तो उठ के तुरंत हमें बैठ जाना है, आलस नहीं करनी है, क्योंकि आलस ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कोई धरती पे है तो आलस से बढ़ के कोई दूसरा शत्रु हमारा हो ही नहीं सकता। तो आलस छोड़नी है और सुबह उठ के अपने मन को बिल्कुल उस प्रभु चरणों में लगा देना है और अच्छा विचार, पॉजिटिव विचारों को लेके, मैं ही वो आत्मा हूं, विघ्न विनाशक हूं, मैं ही वो शक्तिदाता हूं, मैं ही पावरफुल हूं। हे प्रभु, मेरे पे अनुदान बरसाएं, मैं प्रकृति जीत हूं, विघ्न विनाशक हूं, मैं देव स्वरूप हूं, मैं सूर्य की तरह तेजस्वी हूं। अच्छी फीलिंग अपने में लाएं, उसको रिवीजन करें और उसमें विलय करें। धीरे धीरे मन एकांत हो जाता है। परमात्मा के ऊर्जाओं से अपने आप को भिगोएं। अपनी हड्डी, अपनी मज्जा, अपनी ब्लड, अपनी एक एक रुआ प्रभु के ऊर्जाओं से ऊर्जामय कर दें और देखें कि मुझे समस्त शरीर से ऊर्जा निकल रहा है। इस तरह से फीलिंग करें। दूसरी चीज कि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर हम संकल्प कर लेते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, तो वो संकल्प एक शक्ति बन जाती है और हमें उस मार्ग पे घसीट ले जाती है। इसलिए हम संकल्प से अपने आप को बांध देते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प करें, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाएं और हमारी श्रेष्ठ स्थिति ही हमारे जीवन में सामने से आने वाली परिस्थिति में साथ देती है, बाकी कोई साथ नहीं देता। हमारी श्रेष्ठ वृत्ति ही, हमारी श्रेष्ठ संकल्प ही, हमारी श्रेष्ठ अंदर की अवस्था ही बाहर की अवस्था को मजबूत करती है। तो क्यों न हम अपने अंदर के श्रेष्ठ स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने अंतःकरण की अवस्था को पावरफुल कर लें और दिन भर मस्ती के साथ जिए, रिचार्ज हो। तो हमारी अगर अंदर की अवस्था बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गई तो बाहर की व्यवस्था खुद पे खुद हमारा तैयार हो जाता है।
और हमें कहीं भी कोई परेशानी बिना थकावट का हर कार्य के क्षेत्र में हम बड़ी प्रसन्नता उत्साह के साथ बिना थकाव का करते हैं। तो अमृत वेले का समय इतना पावरफुल होता है कि वो कमाल का होता है। जैसे सुबह हम जाते हैं तो रास्ता कितना, रोड कितना साफ होता है, ठीक उसी तरह अमृत वेले में जब हम योग करते हैं उस समय बिल्कुल वायुमंडल प्रकृति बिल्कुल साफ होती है, क्योंकि कारण होता है कि हर नेगेटिव आत्मा उस समय सोई रहती है, योगी ही जगा रहता है। और हमारे ऋषि महर्षि वायुमंडल में आके विचरण करते हैं, हमें अनुदान बरसाते हैं, ऐसे पात्र को खोजते हैं जिसके इंद्रियों की झरोका खुला है, उसमें आके अपनी वरदान की बारिश करते हैं। तो जब इतना फायदा है तो फिर क्यों ना हम करें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों से आदेश तो मैं नहीं दे सकती, हाथ जोड़ के आग्रह कर सकती हूँ कि अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप अवश्य ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, जो भी आपके मन में प्रश्न हो योग के लेकर, ध्यान कर लेकर, और कहीं भी आप इसमें अटकते हो, फंसते हो, कहीं आपको समझ में नहीं आती हो, तो हर प्रश्न देने के लिए मैं आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगी। और जो भी प्रश्न करना होगा आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊँगी और आपको भेजूँगी। आपके सेवा में हमेशा कोशिश करूँगी कि हर प्रश्नों का जवाब मैं दूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे राधे। आप सभी को प्रणाम।